शिशु के खाने को स्वच्छता से बनाने, खिलाने और उसके रखरखाव पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे शिशु के खाने को बनाने के सुरक्षा निर्देश, जिसमें हैं खाने को बनाने, खिलाने और उसके रखरखाव के बारे में। आइए शुरू करते हैं। शिशु के खाने को स्वच्छता से बनाना बहुत जरूरी है। यह शिशु को खाने से होने वाले इन्फेक्शन से बचाता है। खाने को स्वच्छता से बनाने में पहला कदम व्यक्तिगत स्वच्छता है। व्यक्तिगत स्वच्छता को इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है। अगला कदम है साफ सफाई। खाना बनाने वाली पूरी जगह को साफ करें। बर्तन और काटने के तख्ते को भी साफ करने के लिए साबुन और गर्म पानी का इस्तेमाल करें। सामान को इस्तेमाल से पहले और बाद में हमेशा साफ करें। कच्चे खाद्य पदार्थों के रखरखाव के बाद भी और पके खाने के संपर्क में आने से पहले भी। शिशु का खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन को अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए। उन्हें गर्म पानी से अच्छी तरह से धोया जाना चाहिए और फिर उन्हें हवा में सुखाना या साफ कपड़े से पोंछना चाहिए। बर्तनों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। खाने की सामग्री को भी अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए। ताजे फलों और सब्जियों को साफ पानी से अच्छे से धोएं। उन्हें छीलने और काटने से पहले धो लें। इससे दूषित पदार्थ, परजीवी और कीटनाशक दूर होते हैं। मांसाहारी और शाकाहारी खाद्य पदार्थों को काटने के लिए अलग अलग तख्ते का उपयोग करें। इसके अलावा कच्चे और पके हुए खानों के लिए अलग अलग बर्तन इस्तेमाल करें। इससे मांस और कच्चे खानों के कीटाणु दूसरे खानों में नहीं फैलते। रसोई में इस्तेमाल होने वाले किसी भी कपड़े को नियमित अंतराल पर बदलें और धोएं। हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए शिशु के खाने को ठीक से पकाया जाना चाहिए और खिलाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि खाना पूरी तरह पक गया है। खाने को चख कर जांचें कि वह पका है या नहीं। साथ ही खाने के कम पके होने के संकेतों को पहचानें। ऐसे ही कुछ संकेत हैं: मांस का गुलाबी रंग होना। शिशु का खाना बनाते समय कुछ सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। आइए अब बात करेंगे शिशु को खाना खिलाते समय बरतने वाली सावधानियों के बारे में। पहला, शिशु के कपड़े और बर्तनों को अच्छे से धो लें। शिशु के बैठने की जगह, खाने की जगह और कुर्सी गीले कपड़े से साफ कर लेनी चाहिए। इस्तेमाल से पहले इन्हें सुखा भी लें। शिशु को खिलाने से पहले माँ को अपने और शिशु के हाथों को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। जो शिशु खुद से खाना खा लेते हैं, उन्हें भी अपने हाथ धो लेने चाहिए। खिलाने से पहले यह जांचना चाहिए कि खाना कितना गर्म है। अपनी हथेली पर थोड़ा सा खाना डालकर जांच सकते हैं। कभी कभी बर्तन में रखा हुआ खाना कुछ जगहों पर ज़्यादा गर्म हो सकता है, इसीलिए खाने को अच्छे से हिला लेना चाहिए। शिशु को खाना खिलाने में समय लग सकता है, इसीलिए खाना खिलाने वाले बर्तन को ढक कर रखा जाना चाहिए। ढकने से खाने को धूल और मक्खियों से बचाया जा सकता है। खिलाते समय खाने का शिशु के गले में अटकने का खतरा बहुत अधिक होता है। इससे बचने के लिए शिशु को सीधा बिठा कर रखें। खाते हुए ना ही वो दौड़े ना ही चले। जब वह खाना खाए तो उसे अकेला ना छोड़ें। उसे बढ़ावा दें कि वो खाने को धीरे धीरे और अच्छे से चबाकर खाए। शिशु को ऐसा कड़क खाना ना दें जो उसके गले में अटक जाए, जैसे कि दाने या कच्ची सब्जियों के टुकड़े। उसे बोतल से दूध ना दें। अब शिशु के खाने को सफाई से संभाल कर रखने की बात करेंगे। सबसे पहला है कि ताज़ा पका हुआ खाना शिशु के लिए सबसे अच्छा होता है। ज़रूरत के जितना खाने के बाद शिशु की थाली में बचा हुआ खाना फेंक दें।
थाली में बचा हुआ खाना शिशु की लार के संपर्क में आ चुका होता है। इसमें बैक्टीरिया होंगे। शिशु के खाने को फिर से रखने पर यही बैक्टीरिया बढ़ता जाता है। पकाने के बाद खाने को अपने हाथों से ना छुएं। खाने को धूल और मक्खियों से बचाने के लिए ढक कर रखें। हमेशा सूखी सामग्री और ताज़ी सामग्री को एक दूसरे से अलग रखें और कच्चे खाने को पके खाने से अलग जगह रखें। गर्मी के मौसम में पकाया हुआ खाना 1 से 2 घंटों से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर फ्रिज हो तो शिशु के खाने को उसमें संभाल कर रखा जा सकता है। फ्रिज अच्छी कार्यशील स्थिति में होना चाहिए। समय समय पर उसकी सफाई करनी चाहिए। खाने को ताज़ा रखने के लिए फ्रिज का तापमान 5 डिग्री या उससे कम रहना चाहिए। पीने के पानी को धूल से बचाएं और उसमें गिलास डुबाते हुए हाथ ना डालें। इन दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। खाना पकाते हुए, उस खाने को संभाल कर रखते हुए और शिशु को खिलाते हुए। पोषक आहार स्वच्छता से खिलाने पर शिशु को तंदुरुस्त बनाता है। अगर ऐसे न खिलाया जाए तो शिशु बीमार और कमजोर हो सकता है। इसीलिए यह सुनिश्चित करें कि खाना शिशु को नुकसान ना पहुंचाए। इसी के साथ यह ट्यूटोरियल समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट विनय कुमार द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।